हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सारे। वेलकम अगेन टू द नज़र क्लास ऑफ IBACIO PYQ सीरीज़। हमने प्रीवियस क्लास में किया था कि 17 जनवरी 2024 की शिफ्ट नंबर 3। तो इस क्लास में हम करेंगे शिफ्ट नंबर 4 ऑफ 17 जनवरी 2024 में जो आई थी। ठीक है, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम सीखेंगे कि उन बेहतरीन क्वेश्चन को कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ किया जा सकता है ताकि हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे ये पहला ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्या है, एक शॉपकीपर बाय थ्री वैरायटीज़ खरीदता है कितनी, 132, 160 और वाई पर केजी के हिसाब से। मतलब 132, 160 एंड बाई पर केजी के हिसाब से खरीदता है। और किस रेशो में खरीदता है जी? 9:2:1। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जय इसने खरीदा 9, 10, 2, 12 केजी इसने चीज़ खरीदी। अब जो MP है, एमपी क्या बोल रहा है कि किसने मार्केट प्राइस किया उसको 238 पे, मतलब 238 इंटू 12। अब बोल रहा है 10 शॉपकीपर डिस्काउंट देता है कितना, 1/6 का। मतलब इसी पे 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है, 1/6 का डिस्काउंट दे रहा है। 1/6 का डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 1/6 इंटू 238 इंटू 12, मतलब 6 जा 6 है ना, 6 2 जा, मतलब ये 238 इंटू 2 का डिस्काउंट दे रहा है। जब इसको 238 इंटू 12 में से जे निकालेंगे कितना बचेगा, 238 इंटू 10। मतलब जो मार्केट प्राइस थी, मार्केट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास, 2380। 12 आर्टिकल्स की मार्केट प्राइस क्या आ गई हमारे पास, 2380। अब बोल रहा है वो क्या करता है, जो मार्केट प्राइस है, जो डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो कितना कमाता है, 40% का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 14 की। यही तो मतलब होता है ना 40% का। 10 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 14 की। अब 14 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 2380। और 14 की वैल्यू जी है, मतलब ये कितने से कटता है, 7 से। 7 2 जा 14, साथ ही 21, 7 4 जा 28, 0। 2 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 170। मतलब 10 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 1700। मतलब हमें पता लगे कि सीपी कितना है हमारे पास, 1700। सीपी मतलब जे 9 इंटू जे, मतलब 9 2 जा 18, 9 3 या 27, 28 2 का 2 11 88, प्लस 16 इंटू 2 320, प्लस बाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1700। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आता है हमारे पास, इन दोनों को प्लस करने का कितना आ रहा है, 8 8 9 10 1 3 4 5 1500। 8 प्लस वाई को कितना आ गया हमारे पास, 1700। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1700 में से 1508 निकालने हैं तो कितना आता है, 192। तो 192 इज़ द आंसर। बस ये था एक इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अमाउंट 13/15। मतलब वो अमाउंट कितना, 13/5 है, मतलब 5 से 13 हो जाता है। मतलब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है जो भी कमा रहा है, SI कितना कमा रहा है, 8 13 में से 5, मतलब 8 का SI कमा रहा है। हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब SI कितना है, 8। फार्मूला ये सबने पढ़ा होगा ना, PRT/100 इक्वल्स टू SI। अब SI कितना है, 8। P कितना है, सॉरी P कितना है, P कितना था, 5 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना दिया है हमें, 10 शेयर। और जे कट गया, 5 2 जा 10, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, 16%। बस यही तो हमें निकालना था, रेट कितना आ गया, 16%। बस अब जे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्या बोला, डिफरेंस बोला कि CI और SI का डिफरेंस। अब CI एंड SI का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, अगर इसका फार्मूला लगाना हो हमें, क्या होता है, P/R² अपॉन 100 का स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है इसका। अब देखो इसमें क्या बोला है हमें कि 28,000 पे 20% पर एनम का हमें 1 साल का निकालना है। डिफरेंस कितना होगा जब हाफ ईयरली लगेगा। और हाफ ईयरली लग रहा है इसका मतलब यही होगा कि 2 बार लग रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं डिफरेंस का। अब हा पर एनम का ये है, तो हाफ ईयरली का क्या होगा, हाफ ईयरली का क्या होगा, 10%। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इक्वल टू P, मतलब 28,000 इंटू R², मतलब 10 इंटू 10 अपॉन नीचे 100 का स्क्वायर। 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, 2 जीरो, मतलब 280 क्या होगा हमारा डिफरेंस, जी आंसर। और जिसको इस मेथड से अगर नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। अब जो SI होगा, SI तो 1 साल के लिए 20% ही लगेगा, पर लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%,
पर जो अगले 6 महीने होंगे उस पर इसका भी तो 10% लगेगा, मतलब टोटल कितना लगेगा 21%। अब दोनों का डिफरेंस कितना है 1%, तो 1% ऑफ 228,000 कितना होता है 280। बस ये आंसर आ गया हमारा, था ना ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो मेथड आपको आसान लगेगा उस मेथड से कर लेना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, पर लेकिन इसको भी हम सीखेंगे कैलकुलेशन तो इसमें लंबी है, पर हम सीखेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले क्या है 867 लीटर ऑफ वाइन थी। ठीक है, वाइन थी हमारे पास, वाटर, वाइन का नाम सुन के खुश हो गए ना, तो कितनी थी 867 लीटर थी, तो वाटर तो शुरू में 0 था। अब बोला कि वाई लीटर आर ड्रॉन, वाई लीटर हमने ड्रॉन किया, वाटर तो निकलेगा ही नहीं, वाइन निकलेगी भाई। और फिर क्या बोला है, और बाई लीटर को वाटर से रिप्लेस कर लिया, तो जो वाई निकली इधर वाई जुड़ जाएगा, मतलब इधर हो गया वाई, इधर हो गया 867 माइनस वाई। ठीक है, अब बोला है कि आफ्टर द फर्स्ट रिप्लेसमेंट द रेशो ऑफ, जो पहली रिप्लेसमेंट यही आई हमारी रेशो, पर ये रेशो क्या थी ए रेशो बी है। जब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में मतलब काट कूट के लिखें तो ए रेशो बी आती है हमारे पास। ठीक है, ये बोला है। अब हमें बोला है फ्रॉम दिस मिक्सचर वाई लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस, फिर जो ये मिक्सचर आया ना हमारा, इसमें से माइनस वाई हमने निकाल ली और वाई लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो रेशो आती है हमारे पास कितनी आती है 169 रेशो 120, ये आती है हमारे पास रेशो। अब देखो हमारे पास वाइन थी जितनी, हमने उसी को वाइन को निकाला, उतना ही वाटर डाला। ठीक है, और हमने कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला, एक्स्ट्रा वाइन नहीं डाली, मतलब जो हमारा ये लास्ट में है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ये कितना होगा, ये 867 लीटर ही तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सचेंज किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला। ठीक है, अब 120 प्लस 169 मतलब 189 प्लस 289, मतलब 289 की वैल्यू अगर 867 है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, मतलब जो 120 है इसको हम लिख सकते हैं इंटू 3, मतलब 360, ये कितनी होगी 360। अब देखो ये आ गया हमारे पास 360। अब हम वाई को पकड़ सकते हैं, मतलब वाटर को पकड़ सकते हैं। अब देखो शुरू में वाई था, वाई को हमने क्या किया चेंज किया, 1 माइनस वाई अपॉन 100, इतनी रेशो में चेंज किया, प्लस वाई इसी में जोड़ दिया, और हमारा रिजल्ट कितना आया 360 लीटर। ठीक है, वाई अपॉन 800, मतलब ये टोटल कितना था हमारे पास 867। ठीक है, अब देखो अगर ये जोड़ दिया, मतलब इधर क्या आ गया हमारे पास y, जब इसको ब्रैकेट को ओपन किया y प्लस वाई 2y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 867 इक्वल्स टू 360। अब जब ये इक्वेशन बन रही है, एक इक्वेशन क्या बन रही है 867 इंटू 2 कितना होता है 1734 वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 360 इंटू 867। ठीक है, अब ये बड़ी इक्वेशन है थोड़ी, इसमें ना ही हम मिडल टर्म सब्ट्रैक्टिंग लगाना भी मुश्किल होगा। ठीक है, हमें पता नहीं लगेगा इतना कि कौन इतनी मल्टीप्लाई करे। ठीक है, पर इसमें अगर मल्टीप्लाई करनी है थोड़ी सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला सबने पढ़ा होगा ना। ठीक है, मतलब ये बन गया बाई स्क्वायर माइनस 1734 वाई प्लस 360 इंटू 867। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वाई इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये तो सबने फार्मूला पढ़ा होगा। अब y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 867। अब देखो टोटल अगर 867 है, इसमें हम प्लस तो नहीं कर सकते, माइनस ही करना पड़ेगा ना। अब प्लस या माइनस है, हमें माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा बी स्क्वायर मतलब 1734 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 360 इंटू 867 अपॉन 2 है। ठीक है, y इक्वस टू कितना आ रहा है 867 माइनस, अब जे है जो, ठीक है, इसमें अगर हम 1734 से कॉमन ले लें बाहर, ठीक है, अंदर क्या बचता है 1734।
अब इधर 867 चला गया बाहर, इधर से एक 2 चला गया, इधर 2 ही बचा। अब 360 इंटू 2 मतलब 720, ठीक है। अपॉन नीचे कितना आ गया 2। पर आपको ये जब पेपर में सॉल्व करोगे इसको अलग अलग लिख लेना, बार बार ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 867 माइनस, अब देखो 1734, इसको अगर हम साइड में लिखें 1734 है इंटू 1734 माइनस 720, 720 निकाले कितना बचा 1014, 1014। इसको तोड़ के हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 867, और इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 507। अब ये 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 2 3 8 24 289, ये भी 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 169, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है 2 और 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 3 और 3 कॉमन आ रहा है बाहर, 289 मतलब 17 का स्क्वायर, 169 मतलब 13 का स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है 2, इधर क्या था सॉरी माइनस बी मतलब 1734 था, मल्टीप्लाई बाय 2 भी है, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 और 2 ये कट गया, मतलब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 867 माइनस 13 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 13। अब 13 इंटू 17 कितना होता है 13 इंटू 17 130, 91 मतलब 221। अब 867 में से 221 इंटू 3 मतलब 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6। अब ये काटा कितना बचता है 7 माइनस 3 4, 6 में से 6 0, 8 में से 6 204, मतलब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 204, जाके हमारे पास y की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है y प्लस ए प्लस बी निकालना है। अब a क्या होगा, y की जगह क्या पुट किया 204, इसमें से जब 204 निकाले 7 में से 4 3, 6 8 में से 2 6, अब इधर 204। अब जो a और b थी क्या थी लोएस्ट रेशो थी, क्या थी लोएस्ट रेशो। अब इसकी लोएस्ट रेशो निकालनी हो कैसे निकालेंगे, ये किससे कटता है 663 और 204। अब a रेशो b है ना हमारे पास 663 और 204, ठीक है। ये किससे कट रहा है 3 2 या 6 3 2 या 6 3 1 जा 3, अब ये 3 6 जा 18 3 8 जा 24, मतलब ये किससे कट रहा है 17 से कट रहा है 17 हाँ 17 4 जा 17 इंगम 17 17 13 जा, मतलब ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 और 4। अब ये और नहीं कट रहा है, अब हमें निकालना था y प्लस ए प्लस बी, मतलब 204 प्लस 4 प्लस 13 13 7 17 17 और 4 21, मतलब टोटल कितना आ गया 221, तो 221 इज़ द आंसर। बस ये था, इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा कैलकुलेशन क्या की सिस्टमेटिक वे में कर ली ताकि हमें थोड़ी सी आसानी रहे। बस ये हो गया जो क्वेश्चन था, ये कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दया इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड हैज़ हिज सन। अब जो दया है वो और इसका सन है, ठीक है, 5 टाइम ओल्ड है, मतलब ये 5 होगा तो ये कितना होगा 1। अब बोला 6 ईयर मतलब 6 साल बाद प्लस 6 ईयर्स, तो द सम ऑफ देयर एजिस इज कितना है 72। अब देखो अगर इधर 72 है मतलब प्लस 6 इसमें भी बढ़ रहा है प्लस 6 इसमें भी बढ़ रहा होगा, तो इधर से 6 साल पहले कितना होगा 60 ईयर्स ही होगा ना, क्योंकि 6 साल इसके। अब बोलोगे कि ये तो 56 होता है 66 होता है, 66 कैसे होगा 6 का भी है ना, तो माइनस क्या करना पड़ेगा 12, मतलब इधर क्या होगा 60 ईयर्स, मतलब 5 और 1 6 की वैल्यू हमारे पास है 60 ईयर, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 ईयर। तो हमें बताना कि बट इज़ द प्रेजेंट एज किसकी बतानी है दया की सन की। अब इसकी 50 होगी इसकी 10 होगी, तो दया की कितनी है 10, वही दया की सन की कितनी है 10, और दया की पूछी होती तो वो होती है 50, तो 10 ईयर्स इज़ द आंसर। बस ये आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल भी बताया था एक कि एलसीएम को हम लिख सकते हैं ना HCF इंटू XY, और XY क्या होगा इधर रिड्यूस्ड रेशो, ठीक है, ऑफ जो भी होगी, ठीक है। अब बोला कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर ये दिया है हमें, HCF 19 है, तो हमें बताना है LCM कितना होगा, ठीक है। अब अगर इसका हमें बताना हो, मतलब सपोज कर लेते हैं XY 2 नंबर है, HCF बोला है हमें,
एस मतलब 19x और 19y, यही दो नंबर होंगे ना हमारे पास, ठीक है। और एस 19 है, मतलब 19 का मल्टीपल इसमें भी होना चाहिए, 19 का मल्टीपल इसमें भी होना चाहिए। और बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना है, मतलब पहला नंबर है 19x, अगला नंबर कितना है 19y, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हमें 1083। अब जो 19 से कटता है 19 5 जा 95, ठीक है, 133, 19 7 जा 19, 3 जा, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। हमें पूछा था एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा एच सी एफ इंटू एक्स वाई, और एच सी एफ कितना था हमारा 19 इंटू एक्स वाई कितना है 3, मतलब 57। बस 57 इज़ द आंसर, ये रहा डी वाट, ठीक है, ये हो गया। अब चलो ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को हम अच्छे मेथड से करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, आइटम कॉस्टिंग इतनी इज़ बीइंग सोल्ड एट इतना लॉस फर्दर इतना। अब इस क्वेश्चन में ज़रूरी है क्या हमें वही करना है, मतलब शॉर्टकट इसको बेसिक मेथड लगा लो। 640 है, पहले सोल्ड कितना 50% लॉस पे, मतलब 85/100, फिर अगेन उसको रिड्यूस करता 40%, मतलब 60% बचा पीछे। ये 2 जीरो कट गए। अब ये किससे कटता है 520 जा 517 जा 210 जा 2 3 जा। अब ये 164 इंटू 17 इंटू 3/10, मतलब ए के बाद क्या आएगा पॉइंट, ए के बाद पॉइंट सब में है। अब देखो अगर इसको जूनियर डिजिट से करें 7 4 जा 28, 28 3 जा 24, मतलब लास्ट में क्या आएगा 4 क्या आएगा यूनिट डिजिट। तो 4 किस में है, एक ही ऑप्शन में है 4, तो यही तो हमारा आंसर होगा। बस इसको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जूनियर डिजिट देखा और आगे बढ़े बस, ठीक है। और जूनियर डिजिट से काम नहीं बनता तो हम क्या देख लेते डिजिटल सम, बस ये हो गया क्वेश्चन। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन इलेक्शन बिटवीन कैंडिडेट ए रिसीव 27% ऑफ और कैंडिडेट बी रिसीव्ड इतना, डिफरेंस बोला है। और ये 27% है, ये कितना है 73%, इनका डिफरेंस कितना है 713 6 -2 46%, ठीक है। 46% इनका डिफरेंस दिया हुआ हमें कितना है 1380, ठीक है। तो हमें बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वही 100% होंगे ना, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 इंटू 3 138 ही होता है, ठीक है, क्योंकि 40 इंटू 3 126 3 या 18 120 प्लस 18 138 30। तो हमें क्या बोलना था 100% की वैल्यू क्या होगी 3000, हाँ ये ऑप्शन दिया 3000 इज़ द आंसर। बस क्या क्वेश्चन था जी, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है कि बोला एक ट्रेन इतनी मीटर लॉन्ग है, स्पीड इतनी है, इतने सेकंड में क्रॉस करती है। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 से करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के लिए, कितना 50 सेकंड में 50। अब जी 18 दूनी 36 5 दूनी 10, मतलब 500 मीटर, मतलब 500 मीटर डिस्टेंस वो चलती है। पर लेकिन इसमें से ट्रेन का डिस्टेंस कितना है इतना, ब्रिज का कितना होगा, ब्रिज कितना होगा 500 में से 348 माइनस कर लो, पीछे क्या बचता है 2 152 मीटर, 152 मीटर क्या होगी ब्रिज की लेंथ। बस ये आ गया था इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, अगला क्वेश्चन कहता है कि आकाश एंड दिनेश स्टार्टेड ए बिजनेस इतना और इतना, एट द एंड टोटल प्रॉफिट इतना, फाइंड द शेयर ऑफ दिनेश। तो देखो अरे आकाश और दिनेश इनकी रेशो क्या होगी 175/350, ठीक है। अब ये होगी इनकी रेशो, अब 25 से कम 25, ठीक है, 25 से कम 25, 10 कैरी 100, 25 चौके 100। अब 25 6 7 जा 7 1 रेशो 2 आ रही है। हमें क्या बोला फाइंड द शेयर ऑफ दिनेश, दिनेश का शेयर निकालना है। अब देखो 2 1 3, 3 की वैल्यू कितनी दी है हमें 99,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 33,000। तो दिनेश की बोली दिनेश की कितनी होगी 2 3 जा 66,000, 66 वही 6600 यार क्या लिख रहा हूँ 6600 इज़ द आंसर। बस ये भी क्वेश्चन हो गया आराम से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ना क्या लिखा है ये क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि ABC एंटर्ड ए पार्टनरशिप, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी है, ठीक है। अब बोला कि A B
सी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है इसकी? 11:5, 7:2 और 15:8। इन नीचे वालों का एलसीएम क्या होगा? 5 2 10, मतलब 40 ले लेते हैं। 40 मतलब 5 8 जा 40, 88 जे आ गया। इधर भी 40, इधर भी 40, 220 जा 7 2 जा 14, 140 और जे 8 5 जा 40, 75। मतलब ये रेशो हमें दी है। बोला कि आफ्टर 4 मंथ ए रेसिस इज शेयर ऑफ P%, मतलब 4 महीने बाद। ठीक है, ए रेस क्या करता है अपना? प्लस P% शेयर रेस कर लेता है। अब हमें पता नहीं है प्लस P% कितना है, मान लेते हैं कि रेस होके एक्स ही हो गया। ठीक है, अगले 8 महीने के लिए। और प्रॉफिट बोला बाकी सारे ये 12 महीने ही चलते हैं काम। ठीक है, बोला इन द बिगनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज़ रुपीज़ इतना। ठीक है, एंड ए गेट्स इतना। बोला कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना टोटल इतना और ए को मिलता है इतना। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ पी क्या होगी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है पर इतना भी नहीं। 4 से काट लेते हैं हम सबको। ठीक है, ये आ गया। मतलब इधर क्या आ रहा है हमारे पास? 88 प्लस P% ऑफ 88 ही होगा। P% ऑफ 88 मतलब 1 प्लस P जो भी। ठीक है, P% ऑफ 88 इंटू 2। अब देखो हमें प्रॉफिट किसका पूछा है? मतलब P की वैल्यू पूछी है। जो थोड़ा सा अगर हमें इधर पूछा होता कि सिर्फ हमें ए का ही प्रॉफिट बताना है, हम देख लेते कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। पर हमें इधर पी की वैल्यू पूछी है। थोड़ा सा मुश्किल होगा कि 88 प्लस हम मान लेते हैं कि P% होके कितना हो जाता है? ये एक्स हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे ये 420, ये कितना आ गया? 3 5 15, साथ ही 21 22 225। अब हमें बोला कि ए को कितना मिलता है प्रॉफिट? ठीक है, ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 50864। अब जो इसमें से ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो इन दोनों को ही तो मिलेगा। मिलेगा ना इन दोनों को। अब देखो टोटल कितना था? 138584। ठीक है, इसमें से जो बचा 50864, मतलब 0 8 6 2 8 7 15 7। ठीक है, इधर 2 7 5 कितना 7, सॉरी इधर 2 नहीं, इधर पहले का 87720, मतलब 87720। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? इन दोनों को मिला के। अब इन दोनों को मिला के प्रॉफिट कितने मिल रहा है? 5 4 6। मतलब हमारे पास ये बन गई कि 88 प्लस 2x अपॉन जो पूरा 645 है, ये कितना? 50864 अपॉन 87720 ये मिल रहा है। अब ये किससे कट सकता है? 8 से कट रहा है। 8 6 48, 8 3 24, 8 5 40, 8 8 64। ये भी 8 से। 8 1 8, 8 0 8 9 72 72। अब 8 6 48, 8 5 40। अब ये 5 से 5 20 129 जा 5 2 10, 5 5 5 9 45, 5 3 15। अब ये एक तो 129 से कट सकता है 1 जा 129 से 129 903। अब 903 9 7 जा 63, मतलब 17 जा। ठीक है, अब ये 17 से 17 3 जा 51, 17 3 जा 51। आगे बच रहा है 51, 51 के बाद 124, 17 7 जा 119, 68 4 जा, मतलब 88 प्लस 2x कितना आ गया हमारे पास? 374। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x की वैल्यू 374 में से 88 निकालने हैं। ठीक है, मतलब 8 6 14, पीछे बचा 6 8 8 16, 286, मतलब 143। ठीक है, अब देखो 143 वैल्यू आ रही है। मतलब जो हमारा x था वो कितना? 88 से बढ़ के कितना हो रहा था? 143। तो यही तो बताना कितना बढ़ रहा था? P%। और ये बढ़ रहा कितना है? 43 प्लस 12, मतलब 55 बढ़ रहा है किस पे? 88 पे। तो 100 पे कितना होगा? यही तो निकालना है। 11 8 जा 11 5 जा, मतलब 500/8, मतलब 8 6 जा 48, 20 8 2 जा 16.5, 62.5% बढ़ रहा है। बस ये बी पार्ट इज़ द आंसर। बस हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि एवरेज ऑफ 11 नंबर हमें दी है कितनी है? 44.5। ठीक है, और जो बोला कि एवरेज हमें फर्स्ट 6 नंबर है वो कितनी है? 42.5। और
एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 हमें दी हुई है, कितनी है लास्ट 6 की, कितनी है 45 ये दी हुई है हमें। तो हमें बताना है कि मिडल नंबर क्या होगा, कि अगले 6 की दी है, लास्ट 6 की दी है ये। तो इसको भी अगर हम, एक अलग मेथड होता है जो मैं हर बार करता हूँ, ठीक है, वो आपको अगर समझ ना लगे तो आप ऐसे शॉर्टकट मेथड ये देख लो कि मतलब कैसे कर सकते हैं। कि अब देखो जो इनका टोटल होगा वो इसके बराबर, मतलब इसका अगर टोटल हम में से जे निकाल दें तो पीछे वही बचेगा, मतलब ये 12 का जो टोटल होगा उसमें से 11 का निकाल दें तो पीछे वही बचेगा ना हमारे पास। अब इनका टोटल कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 2 7 4 4 8.5। अब इसमें से अगर हम माइनस कर लें क्या 44.5 इंटू 11, पीछे हमारे पास वही बचेगा ना, ठीक है, पीछे हमारे पास क्या बचेगा यही। अब आगे जे 87.5 इंटू 6, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42, 45, 4 कैरी, 8 के 48, 48 और 4 52, यही होता है ना 87.5 इंटू 6। रुकना 2 मिनट, कॉल आ रही है मेरे को। जी कहाँ पहुँचे थे, मतलब 525। अब जे 4.5 इंटू 11 कितना आता है 445 इंटू 445, मतलब 5 4 9 8, 489.5, 489.5। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे पीछे क्या बचता है 25 और 10 35, मतलब 35.5। तो 35.5 एक ही ऑप्शन में है, बस यही था आंसर। इसमें क्या था, ठीक है, ये भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन ही था। अब देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। अब मैंने देखा था कि ये कुछ टीचर क्या बोल रहे थे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या छोड़ने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना हमें क्यों है, ठीक है, छोड़ना क्यों है इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्या बोला है इसमें, ये पहले कभी हमने किया पर, लेकिन इसमें पहले हमारा हर बार आंसर क्या आता था इस क्वेश्चन में, जो भी पिछले क्वेश्चन किए हमने ये किया था, मैंने इतना डिटेल में भी कि ये करवाया नहीं है क्वेश्चन, सीधा इसका आंसर ही बताया, ठीक है, कि असर्शन फॉल्स रीज़न ट्रू, ठीक है। पर ये थोड़ा ठीक वाला था, हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सीखो इस क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है हमें, इस क्वेश्चन को करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बोला है हमें कि इथान कितना है, दानिश इथान और फरहान, दानिश है एक इथान है, एक फरहान है, ये टाइप ए बी और सी के चीज़ें बेचते हैं, पेन बेचते हैं, ठीक है। अब बोला कि दानिश एंड इथान सोल्ड एंड आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन्स, दानिश इथान एक और एक आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन बेचते हैं, वाइल फरहान सोल्ड 3/2 टाइम्स एज मैनी ऑफ, और ए और बी जो भी दानिश और इथान इकट्ठे बेच रहे हैं उसका 3/2, मतलब ये कितने बेच रहे हैं 2 बेच रहे हैं इकट्ठे, मतलब इसका 3/2 मतलब 3, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय बी, जो बी है वो कितना है 431, ये दिया है हमें, ठीक है। और हमें बोला है कि एंड दानिश एंड फरहान सोल्ड एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ पेन सी ऑफ ईच टाइप, कि दानिश और फरहान इक्वल टाइप बेचते हैं, पर लेकिन जो इथान है वो क्या करता है 5/2 पेन बेचता है, जितने भी इथान और ईच सोल्ड, मतलब ये 5/2 बेचता है इसका, इसको हम 2 मान लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, इसको भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। यही आ गया ना कि 5/2 इसका भी, 5/2 इसका भी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट इसमें से कौन असर्शन करेक्ट हो सकता है या नहीं, कि असर्शन की वैल्यू हमारे पास आ सकती है या नहीं, वो करते हैं हम, ठीक है। तो अब देखो हमें असर्शन में क्या बोला हुआ है, ठीक है। असर्शन में हमें बोला हुआ है इट इज़ पॉसिबल दैट दानिश सोल्ड ईच पेन एज ₹1 के लॉस पे, मतलब दानिश क्या कर रहा है -1 के लॉस पे बेच रहा है, ईच पेन ऑफ टाइप बी एट ए प्रॉफिट ऑफ +5, ठीक है, एंड ईच पेन ऑफ टाइप सी एट ए लॉस ऑफ -3, ये, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगला जो है, अगला अगला क्या है कि और इसको प्रॉफिट कितना मिलता है 114,
ठीक है। और जो इथान है, इथान क्या करता है, ऐसा हो सकता है कि मतलब हमें बताना है कि ये वैल्यू करेक्ट हो सकती है या नहीं। इसका प्रॉफिट दिया हमें कितना है, 114। अब बोला कि इथान सोल्ड ईच पेन ऑफ टाइप ए 114। अब जो इथान है सोल्ड ईच पेन ऑफ टाइप ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 4, इसको भेजता है +4 पे, बी को लॉस 3 पे और सी को प्रॉफिट 5 पे, सी को प्रॉफिट 5 पे। ठीक है, ये आ गया। और ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो होता है 267। ठीक है। एंड फरहान सोल्ड टाइप ए रुपीज़ +8 पे। ठीक है, इसको भेज रहा है +8 पे। एंड टाइप बी 5 पे और टाइप सी लॉस -7 पे। और ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60। अब बताओ, ये हमने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, मतलब लिख लिया जो भी। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो टीचर क्या बोल रहे थे इसको कि ये क्वेश्चन छोड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्यों छोड़ना है, क्वेश्चन को छोड़ना क्यों है, क्वेश्चन को आसान बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे हम। अब मैंने देखा था उनको कैसे कर रहे थे इसको, एक्स 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 बाई फिर 3 इक्वेशनें बना के, वो बहुत लंबा हो रहा था। ठीक है, बहुत लंबा हो रहा था। कितना उसको करने में, अगर करने लगते ना उसको, वो मुश्किल से कम कोई 10-15 मिनट में निकलता। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम, अब हमें क्वेश्चन में मतलब किस अप्रोच से हम कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो सेम टाइप ऑफ नंबर है ना, उनको आइडेंटिकल नंबर ऑफ से, मतलब जो अगर टाइप ए है ना, मतलब जितने टाइप इस रेशो में दिए हैं, आइडेंटिकल नंबर ऑफ टाइप्स में बेचेंगे ये। ठीक है, मतलब जितनी ये रेशो दिए इसी रेशो में बेचेंगे ना इसको। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर माइनस, इसको एक ही मान लें, इसको एक ही मान लें, इसको 3 मान लें। ठीक है, इसको 4 मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 5 मान लें, इसको 2 मान लें। कि जो दानिश है वो 1 पेन बेचता है ए का, और बी वाले 4 पेन बेचता है, सी वाले इतने पेन बेचता है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम, जो जितनी जितनी रेशो दी है वही। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट में क्या हो रहा है, -1 का लॉस, अगले में क्या हो रहा है +4 का प्रॉफिट, अगले में क्या हो रहा है 8 तरीके 24 का प्रॉफिट। अब इधर 5 हो जा 20 का प्रॉफिट, 3 3 जा -9 का लॉस, 5 1 जा 5 का प्रॉफिट। अब इधर 3 2 जा -6 का लॉस, 5 5 जा 25 का प्रॉफिट। और आगे 7 2 जा -14 का लॉस। जा गया। अब 24 4 28 1 27, जा गया 27 जो टाइप ए वाले। ठीक है, इसमें टोटल कितना कमा रहा है 27। अब इधर 20 -9 11 11 5 16, बी वाले में कितना कमा रहा है 16। और सी वाले में कितना कमा रहा है ये 25 में से 14 छः कितने होते हैं 14 छः, ये कितना -14, 14 छः 20 20, मतलब इधर कितना कमा रहा है 5। ठीक है, जा गया हमारे पास। अब जो टोटल ये कमा रहा है, मतलब इधर हमें पता लगे ना कि ए पे इतना कमा रहा है, बी पे इतना कमा रहा है, सी पे इतना कमा रहा है। हमें बताना है कि ये वैल्यू इधर फिट आती है नहीं। अगर फिट आ गई तो हमारा असर्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट। अब देखो टोटल कितना कमा रहा है 7 4 11, एक कैरी 6 6 12 13 14, एक कैरी 1 2 3 4, मतलब टोटल कितना कमा रहा है जी 441। ठीक है, इसको साफ करके लिख लेते हैं कि कितना कमा रहा है 441। ठीक है, जा गया हमारे पास। ठीक है, 441 आ गया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम क्या स्कीम लगा सकते हैं कि देखो, अब हमें ये नहीं पता है कि इसकी वैल्यू भी हो सकती है कुछ, ये फिट आएगा या फिट नहीं आएगा, है ना, जो भी फिट आए। अब देखो जो 441 है, अब 3 का सम है, जहाँ तो ये ऐसे हो सकता है कि तीनों ऑड हों तभी तो आएगा, तीनों ऑड हों तभी आएगा। ठीक है, मतलब तीनों ऑड हों, मतलब ऑड ऑड इवन फिर ऑड ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है। जहाँ फिर अब देखो इधर 16 है, 16 कभी ऑड हो नहीं सकता, मतलब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ तो इवन प्लस ऑड हो। ठीक है, तो अब इवन मतलब ऐसा हो सकता है कि ये तो इवन होगा, जहाँ तो इन दोनों में से एक नंबर इवन होगा। हम समझ लो इसको हम ऑड मान लेते हैं, समझ लो ये एक ही चीज़ इसने एक ही खरीदी है। ठीक है, ये क्या आ गया 27। ठीक है, अब अगर 441 है, मतलब ये 27 +16 बी की हमें पता नहीं है कितनी चीज़ें खरीदी हैं, +5 सी की कितनी चीज़ें की हमें नहीं पता। अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला, इस क्वेश्चन में बोला कि जितने मर्जी इसके आंसर निकल सकते हैं, हमें थोड़ी पता कितने निकलेंगे।
ठीक है। अब ये 27 मतलब जो 16b + 5c होगा ये कितना होगा, इसमें से 27 माइनस किया कितना आ गया, 7 4 11, 3 माइनस 2 1, 414। ठीक है। अब देखो हमें b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि जिसके लास्ट में 4 आए ताकि ये कट जाए, और 5 के टेबल में तो 0 आता ही है। ठीक है। अब इसको हम b को क्या ले सकते हैं जिसके लास्ट में 4 आए, 6 2 जा 12, लास्ट में 4 नहीं है, ये नहीं, 6 3 जा भी नहीं, 6 4 जा ले लेते हैं कि b को हम क्या ले 4, ये कितना आ गया 16 4 जा 64 + 5c = 414। जब ये 64 इधर गया कितना आ गया 0, और 0 आ गया। अब इधर 11 में से 6 5, इधर कितना बचा 3, मतलब c कितना आ सकता है हमारा 70। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि हम इधर a की जगह हम क्या लें 1, b की जगह क्या लें, b की जगह क्या लें 4, और c की जगह क्या लें 70। तब हमारा आंसर क्या आ रहा है मतलब ये इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट के हमारी ये क्या आ रही है इंटीजर आ रहा है ना, मतलब हमने क्वेश्चन ये कर लिया सॉल्व कि मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब असर्शन तो इसका क्या है करेक्ट है। ठीक है। अब रीज़न देखते हैं कि फ्रेमिंग और इसको लीनियर इक्वेशन में करके हम इसका यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो भी कर ही सकते हैं अगर हम कोई ऐसा इसकी इक्वेशन बना ले जिससे यूनिक सोल्यूशन बने इसका। ठीक है। इसको फ्रेम करके वो भी तो कर सकते हैं, पर लेकिन ये हमने बिना इसके कर लिया। ठीक है। मतलब ज़रूरी थोड़ी है, मतलब ये बोथ ए एंड बी आर ट्रू तो हैं, पर लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फ्रेम ये तो पहले का फ्रेम हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो मतलब बोथ ए एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो जा गया इसका आंसर बस। ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था। ठीक है। अब ये सबने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल कितना होता है a² + b² + 2ab। ठीक है। अब हम 4 है जो 4 को हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 × 2√2। ठीक है। 2 × 2√2 मतलब ये क्या है 6 को हम लिख सकते हैं ना 4 + 2 + 2 × 2√2, ये आ गया। 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का मतलब √2 का स्क्वायर + 2 × 2√2, क्या आ गया हमारा a² + b² × 2 × a × b। मतलब ये क्या आ गया 2 + √2 का होल स्क्वायर आ गया जी। अब देखो इधर 207 - 54 × 2 + √2, क्योंकि स्क्वायर रूट तो कट गया इसके साथ। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो इधर कितना 207 - 54 108 -54√2। अब ये 207 - 108 मतलब 99 -54√2। अब कुछ टीचर क्या कर रहे थे, इसको भी आगे सॉल्व कर रहे थे, इसको भी तोड़ के लिख रहे थे। इसको तोड़ के लिखने की कोई ज़रूरत है बताओ। अब देखो इधर अगर हम लगा लें सब में माइनस 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 है, बीच में माइनस, मतलब चारों में से कोई भी आंसर हो सकता है अभी। अब आगे 99 किस में आ रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 + 3 का स्क्वायर 9 ना सीखे 27। ठीक है। मतलब 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27, ये कितना आ गया 7 1 8 8 9 10 108 आ रहा है। इधर कितना 99, मतलब ये आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है। अगला 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इसका 2 2 = 4 4 3 = 12, 2 1 3 8 1 9, ये होता है ना 3 2 2 = 4 3 = 12, मतलब ये नहीं आ रहा है। ये कितना आ रहा है 2 1 3 93, ये भी नहीं। अब ये 9 का स्क्वायर 81 + 2 का स्क्वायर 2 4 4 2 = 8, कितना आ रहा है 89, ये भी नहीं। अब ये 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 2 = 18 + 18 99 आ रहा है ना, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसमें 99 आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा डी पार्ट। बस यही करना था इसमें। ठीक है। तो इसको मतलब पूरा ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना पूरा सॉल्व करने की उसको ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जितना सॉल्व करना है उतना किया, बाकी आंसर में देखा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। एक ना एक तो इसमें से फिट बैठ ही जाएगा। अब इसको पूरा करने लगते तो इसको 54 को अंदर भेजते वगैरह वगैरह, वो इक्वेशन बनाते वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसे ही ऑप्शन देखे और आगे बढ़े। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये भी क्वेश्चन ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ ए सर्कल डिक्रीज बाय 15%, मतलब 15% मतलब 100 से 85, मतलब 20 से 17 हो रहा है। तो बाई % एरिया ऑफ सर्कल डिक्रीजेज। और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका 400 से 289,
ठीक है। तो डिक्रीज़ कितना कर रहा है जहाँ से, डिक्रीज़ कितना 111 किस पे 400 पे, तो 100 पे कितना करेगा 111/4, 111/4, 4 2 जा 8, 31, 4 7 जा 28, मतलब 27 पॉइंट समथिंग, यही 27.75, दैट इज़ द आंसर। बस ये आ गया। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन भी क्या आ गया हमारा स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। इसको भी क्यों छोड़ना है, इसको भी देखो कर ही लेते हैं। अब देखो, ऑन ए सेल ऑफ सर्टेन आइटम बाय शॉपकीपर टू सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला पता होगा ना सबको, A+B - AB/100, ठीक है। यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला, ठीक है। अब बोल रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट लगते हैं सच दैट इन परसेंटेज इन टर्म्स द डिस्काउंट वाज 1/n। मतलब अगर समझ लो कोई प्राइस है हमारे पास, ठीक है, पहला डिस्काउंट जितना लगा हमारा, ठीक है, जो अगला डिस्काउंट लगेगा ना वो इसी का क्या होगा 1/n, मतलब इसी का क्या होगा 1/n होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इफ़ द ओवरऑल डिस्काउंट इज़ P%, ओवरऑल डिस्काउंट कितना है P% का डिस्काउंट लग रहा है हमारा ओवरऑल, ठीक है। तो इधर हमने P ले लिया, ये P हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो इधर दिया हुआ है हमें कौन कौन सा क्या क्या लेना है, P% ओवरऑल डिस्काउंट लग रहा है जी, ठीक है। अब हमें बोला कि देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम आफ्टर अप्लाइंग ओनली द फर्स्ट डिस्काउंट वाज वाई। जब सिर्फ फर्स्ट डिस्काउंट लगा होगा, ये आ गया फर्स्ट डिस्काउंट, इधर लगा होगा तो इधर सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी वाई, एंड द मार्क्ड प्राइस दिया है हमें एक्स, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी इक्वेशन इसमें से गिवन है जो ट्रू है, ठीक है। अब हमें बोला कि अगर एन की जगह अगर हम 3 पुट करें, मतलब इधर 1/n है इस परसेंट का, मतलब ये 1/3 पुट करें इधर, ठीक है, मतलब n क्या होगा 1/3। तो जो p होना चाहिए हमारा, p कितना होना चाहिए 15.52। अब हमें बोल रहा है कि y कितना दिया है 8900, y कितना दिया है 8900, और जो ऊपर x है कितना दिया है हमें, ओ सॉरी x है कितना दिया है 10,000। तो इस पे ये डिस्काउंट है कितना लग रहा है 11%, मतलब 1100 का डिस्काउंट लग रहा है 10,000 में, मतलब 11% ही होगा। तो इधर जो डिस्काउंट लगेगा कितना होगा 11/3%, ठीक है। अब सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है 11 + 11/3 - 11 × 11/300। अब ये देखते हैं हमारा ये इसके बराबर आता है या नहीं, अगर इसके बराबर आ गया मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, अगर नहीं आए तो नहीं है, ठीक है। अब ये 11 थी मतलब 44/3 - 11 121/300। अब ये किससे करता है 3 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, माइनस। अब इधर कितना है ऑप्शन में 15 पॉइंट समथिंग है, पर इधर क्या हो रहा है 11 पॉइंट समथिंग में से ही कुछ माइनस और है, तो मतलब ये 11 से तो छोटा आएगा, पर इधर 15 पॉइंट है, मतलब 15.52 है, 15.52 आ ही नहीं सकता ये क्या आ रहा है 11 से छोटा आ रहा है, ठीक है। 11 से क्या आ रहा है छोटा, 11 नहीं सॉरी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 पॉइंट समथिंग से छोटा, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग से छोटा, मतलब ये होता है ना 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 14 पॉइंट समथिंग से छोटा, मतलब 14 से छोटा आ रहा है, पर हमें चाहिए क्या था 15.52, तो ये तो होगा नहीं, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें एक्स दिया हुआ कितना है टोटल 15,500, और इधर जो है कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है 12,730। इधर डिस्काउंट कितना बोला है, एन की वैल्यू कितनी दी है हमें 4, मतलब इधर 1/4 निकालना है, और टोटल जो डिस्काउंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 21.69। अब देखते हैं इधर, जब इसको इसमें से माइनस करें, ठीक है, कितना आता है, इधर वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो इसका डिस्काउंट होगा फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, वो कितना होगा 15,500 में से 12,730 निकाला, ठीक है। अगर हम 13 में से निकालें 14 15 मतलब 2500, 2500 प्लस 270, 2500 प्लस इसमें से 270, मतलब 0,772, मतलब इतना डिस्काउंट कितने पे 15,500 पे, 100 पे कितना होगा ये बताना है हमें, मतलब 2770/155, 5 3 15, 5 1 5,
5 2 जा 25, 5 सॉरी क्या लिख रहा हूँ यार, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, मतलब 31 पॉइंट जो भी है ऊपर, ठीक है। तो अब जो ये है, तो अब देखते हैं हम ये 31 पॉइंट समथिंग किसके इक्वल आता है, मतलब 31 1 जा 31 और 31 8 कितना होता है, 8 जा 8 तरीके 24, 248 31 और 25 254, इससे थोड़ा सा छोटा ही होगा, मतलब 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो मतलब हम इसको 18 ही अगर मान लें, ठीक है 18 मान लें, मतलब वैसे ये क्या होगा 18 से कम ही होना चाहिए, ठीक है 18 अगर मान लें, और समझ लो हम 18 ही मान लेते हैं लगभग, ठीक है, मतलब 18 प्लस 18/4 माइनस 18 इंटू 18/400, यही होगा ना इसका सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अब ये 18 18 जा कितने होते हैं, 18 18 जा 364 शायद 364 अपॉन 400, अब ये 100 से काटा, 4 9 या 36, 4 1 जा 4, मतलब 0.91, अब ये 18/4 22.5 में से माइनस किया जब हमने 0.91, कितना आता है हमारा 22.5 से 0.91 माइनस किया, कितना आ रहा है 9 1 10 4 9 5 14 21.59, कितना आ रहा है 21.59, मतलब हमने थोड़ा सा बड़ा लेने पे भी इससे क्या आ रहा है कम, मतलब असल में ये क्या है ज़्यादा है, मतलब ऐसे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 21.59 से कम ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने इधर क्या किया था बढ़ा के ली थी ना वैल्यू, तो इससे कम आना चाहिए, अगर इससे कम है तो इससे भी तो कम ही होगा, तो ये स्टेटमेंट 2 भी हमारी क्या होगी गलत, तो मतलब नेदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट इज़ फिजिबल, और ये आंसर इसका। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ठीक है, याद होगा किसी, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन में क्या था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को लिख सकते हैं ना HCF इंटू XY प्लस HCF दिया हुआ कितना हमें 143, अब 143 क्या क्या फैक्टर है, एक तो 1 हो सकता है, एक 11 हो सकता है, एक 11 इंटू 13, मतलब 3 ही तो फैक्टर बन रहे हैं हमारे, और 3 फैक्टर बन रहे हैं HCF के, देयर आर 3 पॉसिबल वैल्यू ऑफ HCF, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। अब बोला क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है x माइनस वाई की 7, ये बताना है हमें कि मिनिमम वैल्यू x माइनस वाई की 7 हो सकती है या नहीं, ठीक है। अब देखो पहले आंसर देख लेते हैं, 1 इज़ इनकरेक्ट, 1 करेक्ट हो गई जी, तो ऑप्शन हट गया, 1 एंड 2 अनकरेक्ट, एक ये आंसर हो सकता है, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी हो सकता है, 1 एज करेक्ट, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बोला कि मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम HCF ले लेते हैं 1, ठीक है, तो मतलब XY प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 143, XY की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 142, ठीक है, 142 आ गई हमारे पास क्या HCF की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो जो HCF है हमारे पास कितना हो सकता है, मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया इसको, हो गया ठीक। अब देखो हमें क्या बोला है x और y, x क्या होना चाहिए हमारा बड़ा, मतलब हम क्या लिख सकते हैं जहाँ तो 1 इंटू 142 लिख सकते हैं, या 2 इंटू 71 143 तो ना, हाँ ठीक है, जहाँ 2 इंटू 71, सॉरी एलसीएम माइनस HCF है जी, ओहो ये मैंने यार रुको दोबारा ही करना पड़ेगा जी, HCF XY माइनस था इधर, ठीक है, एलसीएम कितना दिया हमें 143, इसकी वही 1 11 और 13 तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट होगी जहाँ तक तो ठीक है। अब XY माइनस 1 कितना हो सकता है हमारे पास 143, तो XY की वैल्यू कितनी आ गई 144, अब इधर X और Y की वैल्यू मतलब एक तो लिख सकते हैं 1 इंटू 144, एक 2 इंटू 72, ठीक है, 3 के टेबल में भी आता है जी 4 4 8 9, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 4 3 या 12, 4 6 जा 24, 5 के में नहीं आता है 6 में आता है, ठीक है, 6 2 12, 6 4 जा 24,
9 के में आता है 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 6 जा 54। और किस में आता है 12 में, 12 इंटू 12। अब देखो इसमें हम जे को प्राइम है, एक जे वैल्यू ले सकते हैं, जे को प्राइम नहीं है जे वैल्यू नहीं होगी, जे को प्राइम है, ठीक है, जे को प्राइम नहीं है जे वैल्यू नहीं होगी। एक 6 इंटू समथिंग अच्छा लिया हमने, ठीक है, जे भी को प्राइम नहीं है जे वैल्यू नहीं हो सकती है, जे भी को प्राइम नहीं है जे वैल्यू नहीं हो सकती है, एक जे हो सकती है, ठीक है, मतलब जे ही दो वैल्यू इसकी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि 144 माइनस 1, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो अब हमें बताना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब इधर 16 माइनस 9 कितना आ रहा है हमारा 7, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 7 ही, मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारी करेक्ट हो गई। अब स्टेटमेंट 2 किसमें करेक्ट, जहाँ तो इसमें है जहाँ फिर इसमें, इसमें क्या बोला है हमें, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा हट गया। अब हमें बताना है कि तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी या नहीं, और तीसरी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हुई तो ये आंसर, अगर नहीं हुई करेक्ट तो ये आंसर। अब देखो हमने जे ले ली है कितनी 1 ली थी। अब एच सी एफ हम क्या लिख के देखते हैं, एच सी एफ कितनी, जहाँ तो 1 हो सकता है, जहाँ 11 जहाँ 13, तो एच सी एफ 11 लेके देख सकते हैं। अब 11 हो अगर एच सी एफ तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू मतलब ऐसे होगा ना 11 इंटू एक्स वाई माइनस 11 इक्वस टू 143। अब एक्स वाई माइनस 1 इक्वस टू 11 जब इधर डिवाइड होगा 11 मान 11 13 या, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 14। मतलब हम लिख सकते हैं जहाँ तो एक्स वाई की वैल्यू 1 इंटू 14 या 2 इंटू 7, मतलब इधर दो वैल्यू पॉसिबल है। अब अगला ये तो आ गया जब हमने एच सी एफ 11 लिया, और हम एच सी एफ की वैल्यू अगर ले लें 13, तो मतलब एक्स वाई माइनस 1 कितना आ जाएगा 143 बाई 13 मतलब 11, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 12, मतलब जहाँ तो 1 इंटू 12, जहाँ 2 इंटू 6, जहाँ 3 इंटू 4, ठीक है। अब जे तो नहीं ले सकते क्योंकि जे को प्राइम नहीं है, इसकी वैल्यू जहाँ तो जे जहाँ तो जे। अब टोटल वैल्यू नहीं आई, एक तो जे, एक 2 3 4 5 6, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी 6, ठीक है। तो देर आर 6 पेयर ऑफ जे, तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गई। सॉरी आईपैड डेड हो गया, चार्ज लगा लेता हूँ उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लग गया। तो ऐसे आपकी टोटल कितनी वैल्यू होंगी, 6 पेयर ही पॉसिबल हैं एक्स के, ठीक है। एक तो ये हो गया 1 और 144 वाला, एक एक तो आ गया ना हमारा ये 144 और 1 वाला, एक तो आ गया 16 और 9 वाला, एक आ गया हमारा 14 और 1 वाला, एक आ गया 7 और 2 वाला, ठीक है। ये आ गया 4, तो ये एक 5वां, क्योंकि यही हमारे जो को प्राइम पेयर थे, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर 6, तो स्टेटमेंट 6 ही पेयर करेक्ट थे, तो 6 पेयर इज़ द आंसर। ये आ गया 17। अब क्वेश्चन नंबर 18, अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अब पी एंड क्यू कैन डू ए पीसा वर्क इन 90 डेज, क्यू आर 112.5 डेज, और ये दिया हमें कितना 150 डेज, पी आर कितना दिया 150 डेज। अब इसको अगर हम वो करें 100 मतलब 225, मतलब ये 900 के टेबल में आ सकता है, ठीक है। अब इनका अगर एलसीएम अगर हम ले लें कितना 900, तो इसका कितना होगा 10। अब ये 11 पॉइंट मतलब 100 इंटू अगर 8 करें हम, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 100 इंटू 8 800, 12 अट्ठे 12 अट्ठे 100, ठीक है, और 100 अट्ठे जे 800 और 100 900, मतलब 8 जा, ठीक है 8 जा, और ये 150 इंटू 9 0 0 कटा 15 छिके 90,
ठीक है। मतलब जो पी क्यू आर होगा इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 10 8 18 से 24 मतलब 12, ठीक है। वैसे ही पी की और क्यू की, अब जो पी की एफिशिएंसी निकालनी होगी हमें, पी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्यू आर की माइनस करनी होगी 8 4 12, क्यू की निकालने के लिए पी आर की माइनस करनी होगी 6 6 12, और हमें आर की निकालने के लिए हमें क्या पी क्यू माइनस करनी होगी मतलब 2 जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब हमें बोल रहा है कि जो एक्स की एफिशिएंसी है 5 टाइम्स है एफिशिएंसी ऑफ पी की, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। अब एक्स की एफिशिएंसी क्या है 5 टाइम्स पी की, मतलब 5 हो जा 20, और वाई की है 2/3 एफिशिएंसी ऑफ क्यू, मतलब 2/3 ऑफ 6, 3 2 6 मतलब 4, ठीक है। और जेड की है 2.5, जेड की कितनी आ गई 2 × 2.5 मतलब 5 की एफिशिएंसी। अब हमें बताना है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ डेज एक्स वाई जेड कंप्लीट करते हैं। 20 4 24, 24 5 29, ठीक है 29 मतलब 900/29, और 900/29 किस में आ रहा है, किस में होगा, और 29 × 30 करें मतलब 30 × 30 कितना होता है 30 × 30 होता है 900, ठीक है। और 29 × 31 करें तो कितना आता है 1 9 1 2 2 3 9 27 2 37 8 मतलब 899, मतलब हम कर सकते हैं कि 29 × 31 जा × 1 जा मतलब 31 1/29 किस में है 39, तो ये ए पार्ट इज़ द आंसर। बस अब जे अगला क्वेश्चन जे 960, ये हमने कल भी किया था, ठीक है। ये हर बार आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ये पता नहीं क्या चक्कर है इसका। अब आगे ये 960 पूरा है, ठीक है। सिर्फ हम क्या करते हैं डाटा आगे पीछे करके दे देते हैं हमें ये इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब बोला कि हमें इसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट वैलिड होगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा हमें ये बताना है। और हमें बोला कि राजीव की स्पीड हमें बतानी है 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है नहीं। बोला कि राजीव की रवि को 80 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, ठीक है। 80 मीटर को किसको देता है हेड स्टार्ट, रवि को, ठीक है। और इधर है राजीव पीछे रहेगा, ठीक है। अब बोला रवि कैन 8 मीटर पर सेकेंड, रवि की स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। हम बताना है राजीव कॉड अब रवि 3/8, 3/8 हमने निकाला था कल भी, कितना होता है 360, मतलब हमें बताना है कि ये 600 मीटर पे इसको मिलेगा। अब देखो जो रवि होगा, रवि को जो ये रवि है, रवि को इधर से लेके इधर डिस्टेंस चलना पड़ेगा, मतलब 600 में से 80 निकालें मतलब 520 का डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अब 520 का डिस्टेंस चलना है कितनी स्पीड पे 8 की स्पीड पे, टाइम कितना लगेगा 8 × 48 8 5 जा मतलब 65 सेकेंड लगेंगे। पर लेकिन इसी 65 सेकेंड में राजीव को जहाँ से लेके कितना चलना पड़ेगा इतना, मतलब राजीव होगा जो, राजीव की कितनी स्पीड होगी 600/65 मतलब 5 13 जा 5 120 जा मतलब 120/13 मतलब 13 9.1 समथिंग के आसपास, ठीक है 9.19 के आसपास। पर इधर क्या बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस स्टेटमेंट इन तीनों स्टेटमेंट से हमें ये नहीं पता लगा कि राजीव की स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड, पर राजीव की स्पीड क्या आ रही है हमारी 9.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट हमारी सफिशेंट नहीं है आंसर को करने में, ठीक है। ये तीनों से आंसर इसका नहीं आ रहा है, तो मतलब इवन ऑल द 3 स्टेटमेंट टुगेदर इज़ नॉट सफिशेंट, यही बताना था हमने, ठीक है। तो मतलब ये तीनों स्टेटमेंट आपस में सफिशेंट नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका डी, बस ये। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सारे बोल रहे थे ये क्या है इसमें मुश्किल है, इसमें क्या मुश्किल है बताओ। अब हमें बोला कि स्टेटमेंट द वेट है एम्प्टी शिप का बैरिस एज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ। अब इसमें इसका कुछ लेना देना था ही नहीं, ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया हुआ है हमें, ठीक है। जो वेट ऑफ एम्प्टी शिप है बैरी करता है स्क्वायर पे, मतलब वेट है जो एम्प्टी शिप का, सिर्फ शिप का, वो बैरी करता है किस पे स्क्वायर ऑफ लेंथ पे एल स्क्वायर पे। बोला है तो वेट ऑफ शिप विद कार्गो, मतलब वेट ऑफ शिप्स कार्गो, वेट जो होगा कार्गो को वो बैरी करता है क्यूब ऑफ लेंथ एल क्यूब पे। मतलब इससे हमें पता लग गया कि जो शिप इंटू क्यूब होगा वो किस पे बैरी करेगा एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब, मतलब एल 6 के एल की पावर 6 के। मतलब इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लग गया। पर लेकिन स्टेटमेंट 3 में क्या दिया है कि जो वेट है शिप का विद कार्गो वो बैरी करता है 6th पावर। ये तो हमें पहले ही इन 2 स्टेटमेंट से यही स्टेटमेंट हमें पता लग गई, मतलब जो ये 2 स्टेटमेंट थी ये इकलौती काफ़ी थी, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 अगर हमारे पास सिर्फ यही होती तब भी हम पता लगा लेते हैं ना कि यही आ रहा है, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ टेकन टुगेदर आर सफिशेंट।
ये इज़ द आंसर, सी वाट। बस इसी के साथ ये सारे 20 क्वेश्चन थे, हो गए, और हमने हर क्वेश्चन को अच्छे मेथड से कर लिया। बस यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएगा इसी बार भी, तो आप कर लेंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, ये 17 जनवरी में शिफ्ट 4 हुई थी, अगली क्लास करेंगे हम 18 जनवरी की शिफ्ट 1 की। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।